हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का स्टडी डाउट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर पहला है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो फिर चाहे 1 नंबर का हो या फिर 4 नंबर का या फिर 5 नंबर, ठीक है, तो सभी टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका आसान तरीका क्या है, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले ही प्रश्नावली से। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्नावली में यहाँ पर क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन तो आसान है, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो देखिए यही वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, ये आपका जितने भी वास्तविक संख्या में आपके जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, सभी पर ये वाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यूज होगा ही। ठीक है, तो ये क्या है, आइए सबसे पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद से ये वाला क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, उससे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एल्गोरिदम क्या कहलाता है, इसको अगर हम देखें अगर किताब के भाषा से, तो ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, ये क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद से एक कंडीशन दे रखा है कि 0, और उसके बाद से 0 से बड़ा है और बराबर है आर, और आर से बड़ा है बी, ये वाला कंडीशन दिया है। ठीक है, ये कंडीशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करके हम आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए ये वाला जो दिया है, ये आखिर में है क्या, इसको हम हिंदी में कैसे जानेंगे। तो देखिए ए जो है, ये आपका होता है भाज्य। ठीक है, ये भाज्य होता है, और ये जो बी है ये आपका भाजक होता है, ये आपका भाजक। और ये जो क्यू है गुणे में, ये आपका भागफल होता है, भागफल। ठीक है, और लास्ट में बचा जो आर, ये आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है। ठीक है, ये कोसेंट, तो ये आपका शेषफल या फिर शेष। तो ये आपका हिंदी हो गया, ये वाला जो किताब में दिया है, ठीक है, किताबी भाषा हो गया। तो इसको याद रखिए या फिर इसको याद रखिए, दोनों एक ही चीज़ है। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे, एकदम आसान तरीका है। देखिए सबसे पहले क्या करिए, ये जो बड़ा वाला है इसको आप अंदर रखिए, और छोटे वाले से आप इसमें भाग कर दीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 225 को इस तरह अंदर रखना है, और 135 से भाग दे देना है। एक बार में आपका 135 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम घटाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपका 12 में से 9 गया, आपका 3 गया, 9 हो जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखिए कि इस वाले को उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो 135 ये चीज़ हमने कर दिया, पर हमने 135 रख दिया। ठीक है, अब 90 से इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो ये भी आपका एक बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में करेंगे तो आपका 180 हो जाएगा, तो ये आपका 90। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, ये आपका हो जाएगा 5, फिर 13 में से 9 गया, 4 बचा। अब इसके बाद से देखिए ये वाला आपका 0 अभी तक नहीं हुआ है, तो हम इसको ये वाला प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। अब इसके बाद से 90 को उठा के यहाँ पे रखेंगे, ये आपका हो गया 90, 45 दूना 90। देखिए शेषफल आपका 0 हो गया, मतलब कि आपका आंसर भी अब आ चुका है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम चरण। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे तो पूरा पूरा नंबर मिलेगा, चरण 1। तो इसमें आपको कैसे लिखना होगा, सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है बस इसी फॉर्मूले पर रख देना है। बीच वाला आपका भाजक होता है, ठीक है, भाज्य होता है, बीच वाला भाज्य होता है, ये वाला भाजक होता है, ये वाला भागफल, और नीचे वाला शेषफल। तो चरण 1 में हम कैसे लिखेंगे, ये भाज्य पहले 225 बराबर में, उसके बाद से भाजक मतलब कि 135, और गुणे में भागफल आपका कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और प्लस में शेषफल तो 90 है, तो यहाँ पर हम 90 लिख देंगे। ये आपका चरण 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चरण 2 इस तरीके से लिखेंगे तो आपको एकदम से ईजिली सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से चरण 2 में क्या करेंगे, बीच वाला सबसे पहले तो 135 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, उसके बाद से ये वाला। ठीक है, 90 गुणे, फिर उसके बाद से भागफल क्या है 1, प्लस में आपका 45, ये आपका हो गया। ठीक है, चरण 2 भी कंप्लीट। अब चरण 3 में आते हैं, तो इसमें क्या है 90 है बीच में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 बराबर में 45 गुणे ये वाला भागफल 2, और शेषफल आपका 0। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद से देखिए यह बस इस तरीके से अगर आपने कर दिया तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें एचसीएफ पूछ रहा है, तो देखिए इसके लिए एक तरीका होता है कि जिसके वजह से शेषफल ये 0 हुआ है, वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ।
ठीक है। तो 45 की वजह से लास्ट में शेषफल 0 हुआ है, तो इसलिए HCF बराबर में आपका 45। बस यही आपका आसान सा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए इसके बेस पर और भी ये जो फॉर्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद से इसका यूज हम विस्तार रूप से जानेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में और भी 2-3 क्वेश्चन है जिसको हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि देखिए जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन बताया था ठीक इसी प्रकार से और भी जो क्वेश्चन है वो आपका लग जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पर अब आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जब भी पूछा जाएगा 4 से 5 नंबर के लिए ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको धनात्मक तो मतलब सबको पता ही है कि जो प्लस में होता है उसको धनात्मक कहते हैं। ये विषम क्या होता है और पूर्णांक क्या होता है, अगर दो चीज़ आपको पता है और साथ ही साथ ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला जो कि अभी हमने आपको बताया है वो अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को एकदम से ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो आइए सबसे पहले देखिए विषम। तो कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, उसको अगर आप 2 से विभाजित करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे, अगर वो इजीली कट गया, ठीक है, मतलब दशमलव तक नहीं गया, पहले ही कट गया, तो वो आपका क्या है, सम है, ठीक है। और अगर दशमलव तक जा रहा है तब आपका वो विषम है। जैसे कि मान लीजिए 4 है, 4 को अगर आप 2 से भाग करेंगे, काटेंगे इसको, तो आपका 2 बार में कट गया, ठीक है। तो ये क्या है, 4 आपका एक सम है। वही अगर आप 5 को काटेंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2.5 पॉइंट तक पहुंच गया ना, मतलब कि 5 आपका एक विषम है। तो विषम आपका पता चल गया। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक जैसे कि ये आपका सिंपल है कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 50, 100, 150 ये सभी क्या है, ये आपका पूरा आपका पूर्णांक है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है, देखिए सिंपल ये कह रहा है कि ये जो आपका दिया हुआ है मान 6q+1, क्या ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे कि इस पर हम इसको जोड़ेंगे, अगर प्लस करने के लिए दिया है तो जोड़ेंगे, q के स्थान पर हम क्या करेंगे, कह रहा है कि जहाँ q कोई पूर्णांक है, मतलब कि q के स्थान पर हम कोई भी अंक रखेंगे, उसके बाद से जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि ये एक विषम है या नहीं है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। चलिए इसको हल करते हैं। पहले फॉर्मूला, तो देखिए फॉर्मूला हमारा a बराबर में BQ प्लस में R। कंडीशन क्या होता है कि 0 से बड़ा होता है R और बराबर होता है, और R से बड़ा होता है B, ठीक है ना। तो देखिए कहता है कि B की वैल्यू हमेशा बड़ा होता है इस R से, ठीक है। खुला हुआ जो मुंह है ये हमेशा बड़े चीज़ को दर्शाता है, तो B क्या है, बड़ा है। B की वैल्यू हमेशा बड़ा होगा R से। R क्या है, R आपका शेषफल, ठीक है, रिमाइंडर। और R हमेशा बराबर होगा 0 के या फिर 0 से बड़ा होगा, ये चीज़ होता है, ठीक है। अब देखिए इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो 6q, यहाँ भी q के साथ में 6 है, यहाँ भी q के साथ में 6 है, यहाँ भी q के साथ में 6 है। तो यहाँ पर देखिए अगर फॉर्मूले में देखेंगे तो q के साथ में b है, मतलब कि b बराबर क्या है, क्वेश्चन में b के स्थान पर 6 दिया है, मतलब b बराबर आपका 6 है, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो अभी हमने बताया था कि b से हमेशा छोटा होगा r की वैल्यू। तो b बराबर 6 है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 0, ये इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से r के स्थान पर रखेंगे, और b का मान तो हमें पता ही है 6, और इसको हम रखते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए a बराबर में b है, b के स्थान पर 6 और q कर देंगे, क्योंकि q का मान हमें कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। कह रहा है कोई पूर्णांक है, मतलब q के स्थान पर हमें कोई भी अंक रख देना है, चाहे जो आप अंक रख दें, ठीक है। तो चलिए प्लस में r के स्थान पर हम 5 रख देते हैं, ये हमने रख दिया, समीकरण हमारा 1 तैयार हो गया, ठीक है। अब a बराबर में 6q रखेंगे और प्लस में r के स्थान पर इस बार 4 रख देते हैं, ये समीकरण हमारा 2 तैयार हो गया। a बराबर में 6q, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला, b के स्थान पर हम 6 यहाँ पर रख रहे हैं, प्लस में r, तो r के स्थान पर इस बार 3 हम रख देंगे, 3, समीकरण तीसरा तैयार हो गया।
ए बराबर में 6 प्लस में, अब इसके बाद से आर के स्थान पे 2 रख देंगे तो 2 हो जाएगा, समीकरण 4 तैयार। ए बराबर में 6 प्लस में, अब इसके स्थान पे क्या करेंगे 1 रख देंगे तो ये आपका 1, समीकरण 5 तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से 0 भी बचा है ना, तो 0 को भी रखेंगे। ए बराबर में 6 प्लस में, यहाँ पे 0 रखेंगे, समीकरण आपका 6 तैयार है। अब ये तो समीकरण बन गया, क्वेश्चन कहाँ हल हुआ अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन कौन सा पूछ रहा है, 6 का सबसे पहले पूछ रहा है, तो 6 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये वाला समीकरण 5। तो चलिए समीकरण 5 को चेक करते हैं। तो ए बराबर में 6 प्लस में 1। ठीक है, कह रहा है ना कि क्यू कोई पूर्णांक है, पूर्णांक अभी हमने बताया है कि कोई भी अंक, तो क्यू के स्थान पर कोई भी अंक रखेंगे और फिर जोड़ेंगे और देखेंगे कि ये जो है क्या कह रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम क्या है, अगर 2 से विभाजित नहीं होता है तो आपका विषम हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो 6 हो गया, क्यू के स्थान पर हम क्या रख दें, तो कुछ भी रख सकते हैं, तो चलिए हम 5 रख देते हैं और उसके बाद से प्लस में 1, तो 6 पचे 30 और 1 31 आ गया। ठीक है, अब 31 को अगर आप 2 से विभाजित करेंगे तो ये आपका दशमलव में आएगा। ठीक है, 15 दूना 30, तो ये आपका 30.5 ऐसे करके आएगा। तो मामला जब दशमलव में आए तो क्या है, ये आपका विषम है, प्लस में आ रहा है मतलब कि धनात्मक भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 6 प्लस 1 है ये आपका क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमें क्या करना है, हमें इसी रूप में दर्शाना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। अब इसके बाद से और कौन कह रहा है, ये वाला 6 प्लस 3। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ए बराबर में 6 प्लस में 3, तो 6 गुणे क्यू के स्थान पर क्या रखें, कुछ भी रख सकते हैं, तो चलिए 2 रख देते हैं, प्लस में 3, तो 6 दूना 12 3 15, यहाँ पर आ गया देखिए 15 को अगर आप 2 से भाग करेंगे तो ये इसका भी मामला क्या जाएगा, दशमलव में जाएगा। तो 7 दूना 14 7.5, तो 7.5 ये। ठीक है, तो हमारा ये जो दूसरा वाला 6 प्लस 3 ये भी आपका क्या आ गया, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो 15 आ रहा है ये क्या है, ये आपका पूर्णांक है, तो और प्लस में है तो धनात्मक हो गया, और 2 से नहीं विभाजित हो रहा है इसलिए क्या हो गया, विषम हो गया। तो ये क्या आ गया, ये वाला जो आपका संख्या आया है, ठीक है, ये आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद से देखिए 6 प्लस 5, चलिए इसको भी कर लेते हैं फटाफट। तो इसमें हम ए बराबर में 6 प्लस में 5 कर देंगे। ठीक है, 6 गुणे क्यू के स्थान पर हम क्या रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, तो चलिए हम इसमें 6 रख देते हैं, प्लस में 5, तो 6 36, ठीक है, और 5 41 हो जाएगा। तो देखिए ये भी आपका नहीं कटेगा, तो ये भी आपका क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इस चीज़ से हम कह सकते हैं कि ये जो आपका 6 प्लस 1 ये तीनों जो है ये आपका एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस एक लाइन लिख देना है कि अतः, पहले इस तरीके से करना है, उसके बाद से ये वाला करना है। ठीक है, उसके बाद से लिख देना है कि अतः 6 प्लस 1 कॉमा 6 प्लस 3 कॉमा 6 प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपका हो गया आसान सा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है इसको हम हल नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सेम टू सेम लगने वाला है। जैसे हमने उसको भाग किया है ठीक उसी प्रकार से इसको भी भाग कर देना है। ठीक है, 616 में हमें क्या करना है, 32 से भाग कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एकदम आसान है इसलिए इसको छोड़ देते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इसमें क्या है कि युगल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हम पूर्णांक अभी आपको बताए थे कि 1 2 3 4 कुछ भी आप रख सकते हैं, तो इसमें क्या किया है, कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए। तो इसने कहा कि अब जो ये जो आप पूर्णांक मान रहे थे 2 4 6 8 10, तो वो ना मान करके आप ये वाला मानिए। ठीक है, इसमें पूर्णांक को मान लिया है कि यम है पूर्णांक। ठीक है, तो इसमें चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले
फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन वाला। तो a बराबर में बी क्यूब प्लस में आर, कंडीशन भी लिख देंगे कि 0 बराबर है बड़ा है आर के और आर से बड़ा है बी, ये हम कंडीशन लिख दिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे बी के स्थान पर, तो बी के स्थान पर क्या है 3 है, तो बी बराबर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसके बाद से आर बराबर, तो आर क्या है बी से हमेशा छोटा रहता है, तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो ए बराबर बी के स्थान पर हम 3 रख देंगे और क्यू। ठीक है, और उसके बाद से आर के स्थान पर हम 2 रखेंगे प्लस में 2। अब देखिए इसके बाद से इसमें एक चीज़ और कहा है कि इसमें देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने के लिए भी कहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे और इस पर भी हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये वाला क्या आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बन जा रहा है, तो चलिए इसको तोड़ देते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 4। उसके बाद से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और 2ab, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2ab करेंगे तो 2 3 6 दूना 12q। ठीक है, करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद से देखिए एक काम और करेंगे, ए स्क्वायर बराबर में 9q का स्क्वायर, फिर 12 को इधर कर लेंगे प्लस में 12q। अब देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 4 को लिख दें 3 + 1, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसमें क्या करना है 3m + 1 के रूप का होता है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, q के स्थान पर हमें क्या रखना है, इसमें देखिए मान लिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, पूर्णांक को m इसमें मान रखा है, तो q के स्थान पर हमें m पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर q है वहाँ पर हमें m मानना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए इसको कैसे मानेंगे, तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर बराबर में इसमें से सब में 3 3 है, तो 3 को हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 को कॉमन किए तो यहाँ पर क्या बचा, इसी 3 से अगर इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 3 बचेगा, 3q का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे प्लस में 3 चौके 12, तो 3 तो हमने ले लिया है, 4 बचा है, तो 4q। अब यहाँ से 3 गायब, ठीक है, इधर कॉमन आ गया है, तो 1 प्लस का 1 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या है, ये वाला जो आपका एक पूर्णांक के रूप में है। ठीक है, ये जो आपका है ये पूर्णांक के रूप में थे, तो पूर्णांक को हमें क्या करना है m मानना है, तो बस ए स्क्वायर बराबर में 3 पूर्णांक हमें m मानना है, तो m मान लिया हमने और प्लस में 1, बस सिंपल सा ये चीज़ हमें दर्शाना था, ये हमने कर दिया। अब इसी तरीके से 1 भी रखेंगे r के स्थान पर, फिर 0 रखेंगे और हल करेंगे। चलिए इसको भी फटाफट कर लेते हैं। तो a बराबर में b³ प्लस में r है, तो a बराबर में b के स्थान पर 3 रखना है, q प्लस में r के स्थान पर इस बार 1 रखना है, 1 स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर बराबर में ये अब कितना हो जाएगा 9q का स्क्वायर। ठीक है, फटाफट कर दे रहे हैं इसको, और प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, 1 हो जाएगा, फिर 2 3 6q, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये आपका a स्क्वायर बराबर में इन दोनों को हम एक पास कर लेंगे q वाला, तो इसमें से आपका 9q का स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1, इसमें से 3 कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो a स्क्वायर बराबर में 3 को हमने कॉमन कर लिया, तो 3q का स्क्वायर प्लस में यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो 3 जब कॉमन हुआ तो यहाँ पर क्या बचा, इसमें भी एक 3 है, 3 दूना 6, 2 बच गया, 2q और प्लस का 1, क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन करने वाला नहीं है, तो ये हमारा पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक हमें क्या लेना है, क्वेश्चन में दिया है कि यम हमें लेना है, तो ए स्क्वायर बराबर में 3m प्लस में 1, ये चीज़। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर ये 0 वाले के लिए कर लेते हैं, तो a बराबर में b के स्थान पर 3q प्लस में r के स्थान पर इस बार 0 रखना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, a स्क्वायर बराबर में 3q का स्क्वायर कर लेते हैं, a स्क्वायर बराबर में आपका 9q का स्क्वायर। तो इसमें से हमें क्या करना है 3m के रूप में लाना है ना, m मानना है हमें q के स्थान पर, तो सबसे पहले तो 3 लाना है, यही चीज़ है,
तो 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को कॉमन लेना ही पड़ेगा। तो ए स्क्वायर बराबर में 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 3 का स्क्वायर। ये आपका पूर्णांक हो गया, पूर्णांक को हमें m मानना है। ए स्क्वायर बराबर में 3m, और ये आपका हो गया सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बस ये इतना ही करके छोड़ देना, और इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। बस आपको देखिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वाला a प्लस बी का होल क्यूब वाला। ठीक है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला पता है तो इसको आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं कि a बराबर में बी क्यूब प्लस में r। ठीक है, कंडीशन लिख देते हैं 0 r और उसके बाद से b। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला हमने लिख दिया। अगर ये दोनों फॉर्मूला पता है तो इसको तो आप इजीली कर लेंगे। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले तो इसमें दे रखा है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है ना, सेम उसी प्रकार से बस इसमें क्या करना है, हमें घन कर देना है। ठीक है, देखिए घन कहीं लिखा होगा, ये वाला हमने उसमें स्क्वायर किया था, इसमें हमें घन कर देना है। ठीक है, कॉमन इसमें भी लेना है। तो और हाँ एक चीज़ और कि इसमें हमें 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में हमें लाना है। ठीक है, तो देखिए 8 होगा कैसे, तो अगर हम b के स्थान पर क्या है 9 है ना, तो देखिए सबसे पहले तो b बराबर हम 9 कर लेते हैं। ठीक है, अब b बराबर अगर 9 है तो r बराबर कितना होगा 8 होगा। इसी तरीके से करते करते पूरा 0 तक जाएंगे, तो ये वाला काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें लाना बस यही वाला 8 तक ही लाना है। तो हम क्यों ना b बराबर 3 ले लें, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। b बराबर 3 लेंगे तो r बराबर में हमारा 2,1,0, बस इतने में काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर मन है तो कर लीजिए। वैसे ये वाला देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a बराबर में b के स्थान पर क्या रखना है हमें, b बराबर हमने 3 यहाँ पर माना है तो हम 3 रखेंगे, 3 और उसके बाद से q प्लस में r के स्थान पर हम 2 रखेंगे, 2। ठीक है, हमें घन करना है ना तो क्यूब कर लेंगे, यहाँ पर ये क्यूब हो गया और इस पर भी आपका क्यूब लग गया। तो एक क्यूब बराबर में इसका हम होल क्यूब है तो इसको हम तोड़ देंगे, तो 3 3 9 27 क्यूब की घात में 3, 2 दूना 4 दूना 8 और उसके बाद से यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब ये वाला 3a भी कर लेते हैं, तो 3 3 9 दूना 18 क्यूब और उसके बाद से ब्रैकेट में ए बी मतलब कि यही वाला 3 क्यूब प्लस में 2। ठीक है, तो अब चलिए इसको कर लेते हैं। तो ए क्यूब बराबर में सबसे पहले तो इसको हम इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, ताकि आसानी रहे कॉमन लेने में। तो 27 और क्यू की घात में 3, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 18 3 54 प्लस में आपका हो जाएगा 54 क्यू का स्क्वायर, फिर इसका इसमें कर देंगे तो 18 दूना 36 क्यू। अब ये वाला 8 को हम लास्ट में लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से 9 के रूप में लाना है ना, क्योंकि देखिए b के स्थान पे क्या है 9 है, तो इसमें देखिए 9 इसमें से आराम से कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 9 3 27, 9 6 54, 9 4 36। ठीक है, इजीली हो जा रहा है। तो एक क्यूब बराबर में हमने 9 को कॉमन कर लिया, तो 9 3 27, 3 क्यू की घात में 3 बचा, 9 6 54 तो 6 क्यू का स्क्वायर बचा, 9 4 36, 4 क्यू, ये इस तरीके से प्लस में 8। तो ये हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक को हमें m के रूप में लेना है तभी तो ये वाला आएगा, तो हम इसको m के रूप में ले लेंगे। तो ये आपका a क्यूब बराबर में 9, ये हमारा m के रूप में, पूर्णांक हमें m लेना है प्लस में 8, बस ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो हमारा आ गया। अब इसी तरीके से 1 पर करेंगे, 0 पर करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस सेम वही रहेगा, तो आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग स्वयं करें और इसको ईजिली आप कर पाएँ।
ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका पूरा वीडियो हमारा इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर कमेंट करिए, हम फिर से आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला एक्सरसाइज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका अगला एक्सरसाइज है, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से ही करते हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूँ, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। तो ये आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले इसको हमें गुणनखंड कर देना है। कैसे करना है, इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद से देखिए अब इसको हमें सबसे पहले छोटे अंक से काटना है। तो दो से काटेंगे तो 2×7=14, ठीक है। 0 बचा, 0 को उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 2×3=6, हासिल इसमें 1 बचा ना, 7 है तो 1 को हम यहाँ पर कर लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 2×5=10, ठीक है। अब देखिए ये वाला किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5×7=35, ठीक है। अब 7 से ही जाएगा, 7×1=7। तो हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है, तो यही हो गया कि दो जो है 2 बार है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और 5×7, ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें करना है तो 38 और 25 है, तो अगर लास्ट में 5 है तो समझिएगा कि इसको हमें 5 से ही काटना पड़ेगा, क्योंकि 2 से नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो 5, तो 5×7=35, ठीक है। 5×8=40, अगर 2 अंक ले रहे हैं तो 40 से हमारा ज़्यादा हो जा रहा है। तो 5×7=35, 7 बार में, ठीक है। तो अब इसमें क्या बचा आपका, 3 बचा। 3 को हम 2 के आगे जब रखेंगे तो 32 हो जाएगा। तो 5×6=30, ठीक है। अब 2 बचा, ठीक है, क्योंकि 32 हुआ था ना, 2 बचा। तो अब 2 को जब हम 5 के आगे रखेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 5×5=25, ठीक है। तो अब इसके बाद से क्या करेंगे, 5 से फिर करेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो इसको हम 5×1=5, क्योंकि एक ही अंक था जो कि इससे बड़ा है ये, ठीक है, तो इसलिए एक बार में कर देंगे। अब बचा 2, तो जब 2 बचा तो ये 2 को हम 6 के आगे जब 2 रखेंगे तो 26 हो जाएगा। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 5×5=25। अब बचा 1 को हम 5 के आगे रखेंगे 15, तो 5×3=15। अब इसको हम काटेंगे किससे, 3 से काट लेते हैं। तो 3×5=15, 3×1=3। अब इसको हम किससे करेंगे, तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3×1=3, बचा 2, 2 को इसके आगे रखेंगे तो 3×7=21, ऐसे हो जाएगा। फिर 17 से काट लेंगे। अब इसके बाद से देखिए ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5×2 × 3 बस सिंपल सा आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसको हमने शॉर्टकट में ही नोट कर लिया है। तो इसमें देखिए क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है, और इसका जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए फॉर्मूला आपके बुक में ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, और हाँ ये जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, आपके जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के जो कॉपी आएगी या फिर पेपर आएगा, उसमें इस तरीके का कुछ भी नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। जांच करने के लिए अगर कहेगा तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसको हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 26 को इस तरीके से लिखेंगे और गुणनखंड करेंगे। 2 से पहले करिए, 2×2 2×3=6, फिर 13 को 13×13, ठीक है। अब 91 करिए, तो इसको क्या करेंगे, 7 से करेंगे। तो 7×7, बचा 2, 2 को इसके आगे लिखेंगे तो 21 हो जाएगा। 7×3=21, तो ये आपका फिर 13 से काटना पड़ेगा, बस। अब इसको देखिए, लिखिए यहाँ पर इस तरीके से 2×13, ठीक है। अब इसको भी यहाँ पर लिखिए 7×13। तो यहाँ पर ये 2 है ना, तो देखिए 2 का जोड़ा बन जाना चाहिए। तो ये आपका 2 का जोड़ा बन गया। जिसका जोड़ा बन गया वो आपका होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर में आपका हो जाएगा 13, ठीक है। अब एलसीएम, तो एलसीएम बराबर में आपका ये जो जोड़ा बन जा रहा है उसको तो हम इस तरीके से लिखेंगे ही, जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको भी हम लिख लेंगे। तो 2×7, तो 13 और 13×2=26 और 7, तो ये आपका हो जाएगा 182, ठीक है। इसको हमने ऑलरेडी कर रखा था, तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से जांच कैसे करना है, तो दोनों क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो ये ही दोनों संख्या है, ये और ये गुणनफल कर रहा है, मतलब कि दोनों का गुणा कर देंगे। तो चलिए इसको हम कर देते हैं यहाँ पर। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, इसे लिखेंगे जांच, ठीक है। अगर कहेगा तो लिखना पड़ेगा जांच, और उसके बाद से करेंगे 26 ×
91 और बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम तो एचसीएफ तो आपका 13 आया है और एलसीएम आपका 182 ये आया है। ठीक है, तो इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं। तो करेंगे तो 6 का नम 6 हो जाएगा, उसके बाद से 6 9 54, उसके बाद से 2 1 का नम 2 और 2 9 18। तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 6 8 5 13 3 और 2, ये इतना आया। ठीक है, तो अब इसके बाद से इसको भी कर लेंगे। तो जब इसको भी करेंगे तो सेम इतना ही आना चाहिए। अगर ये वाला गुणा करने पर इतना आ जा रहा है तो हमारा सही है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर गलत है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो 3 दूना 6, 3 8 24 का 4, 3 एक 3 और 2 5। फिर इसको कर देंगे 2 8 1, फिर 6 6 8 5 13 का 3 और ये 2। देखिए सेम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एकदम से सही है। ये हो गया। तो इसी तरीके और भी क्वेश्चन है तो वो भी आपका होगा। तो चलिए अब वो आप लोग कर लीजिएगा। तीसरा नंबर देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसमें क्या करेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो 12 का इस तरीके से कर लेंगे। तो 2 छक्के 12, 2 3 6, फिर 3 एक 3, 12 हो गया। 15 का तो 5 3 15, फिर 3 एक 3। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब 21 का करते हैं। तो 3 7 21, फिर 7 एक 7। अब लिखने का हमने तरीका आपको बता रखा है कि सबसे पहले ये वाला तो 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। अब इसके बाद से सेकेंड वाला तो 5 गुणे 3, थर्ड वाला 3 गुणे 7 या फिर 7 गुणे 3, कुछ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए कितने ये पूर्णांक है, कितने संख्या है, तो 1 2 3 संख्या है, मतलब कि 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो देखिए ये वाला और इसमें ये वाला, ठीक है, तीनों मिल रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि HCF बराबर आपका कितना है 3 है। ठीक है, अब LCM तो ये 3 तो रहेंगे ही, 3 हमने लिख दिया। अब गुणे में जो बचा है उसको भी, तो 2 गुणे 2 ये वाला हो गया। अब 5 और 7 गुणे में 5 गुणे में 7, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा कितना आ रहा है, ये चीज़ हो गया। चलिए आपका तीसरा ही फाइनल हो गया। अब जो भी क्वेश्चन है आगे तीसरा में सेकंड वाला थर्ड वाला ये सभी ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, चलिए अब फोर्थ नंबर देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो ये तो एकदम आसान है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि HCF इतना का यहाँ पर कह रहा है कि 9 आया है। ठीक है, HCF इसने निकाल रखा है, कह रहा है कि आप LCM ज्ञात करके बताइए। चलिए आसान है, इसको करते हैं। तो सबसे पहले 306 का हम सिंपल गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। तो 2 से करते हैं, तो 2 एक 2, तो यहाँ पर 3 है तो हासिल बचा है, तो 1 0 के आगे आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 2 5 10 और 2 3 6। फिर इसको हमें 3 से करना पड़ेगा। 3 5 15, 3 एक 3, फिर 3 से करेंगे, 3 एक 3 बचा 2। ठीक है, 3 को अगर इसमें से घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 इसको आगे ले करेंगे तो 3 7 21, फिर 17 से ही काटना पड़ेगा इसको, ये हो गया। अब इसके बाद से 657 का 657, तो इसमें करते हैं। तो ये भी 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 एक 3, 3 9 27 हो गया। अब इसको हम करेंगे 3 से ही, तो 3 7 21 ये हो गया, 3 3 का 9। अब देखिए 73 तो कटने वाला ही नहीं है, तो 73 एक 73। ठीक है, 73 विषम है, ये केवल स्वयं से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो 73 एक 73 से कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे आपका हो जाएगा 17। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से इसको नोट करेंगे। तो 3 गुणे 3 गुणे 73, तो 2 इसमें भी मैच कर रहा है, 2 इसमें भी मैच कर रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो HCF बराबर में 9 हो जाएगा। LCM बराबर में क्या होगा, तो LCM बराबर में क्या है, जिसका जोड़ा बनता है उसको भी साथ लेते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको भी साथ लेते हैं। तो इन दोनों का जोड़ा बना है 9, यहाँ पर ले लेंगे। अब इसका जोड़ा नहीं बना है तो इसको भी साथ लेंगे। तो 2 गुणे 17 गुणे 73।
ठीक है। अब इसका आप लोग गुणा कर लीजिएगा और उसके बाद से आपका यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, HCF निकाला गया था, ऑलरेडी निकला हुआ था, LCM हमने यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और कि इसको आप लोग गुणा करके टोटल यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि अगर गुणा करके नहीं लिखेंगे तो फिर आपका नंबर इसमें कट सकते हैं। ठीक है, तो गुणा करके आप लोग लिखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये तो आसान। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां के लिए एक छोटा सा नियम होता है। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या से 6 की घात में n है, अंक 0 पर समाप्त होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है। ये कह रहा है कि इसके घात में, ठीक है, इसके घात में कौन सा ऐसा संख्या होना चाहिए ताकि ये शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, तो देखिए इसमें शून्य पर समाप्त हो, जैसे कि मान लीजिए 30 क्या हो रहा है, 30 के पीछे यहाँ पर शून्य है। ठीक है, ये शून्य पर समाप्त हो गया। जैसे मान लीजिए 210, ये क्या है, ये भी शून्य पर समाप्त हो रहा है। तो ये चीज़ कैसे होगा, तो देखिए कभी भी हम यहाँ पर ये जो 6 है, तो 6 का हम इस तरीके से गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, 2 3 6, फिर 3 1 का नाम 3, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये चीज़ हमें मिला। इसको जब हमने गुणनखंड किया, देखिए इसका नियम क्या होता है वो समझ लीजिए कि कभी भी किसी भी संख्या का जब हम गुणनखंड करेंगे और उसके गुणनखंड में जब 5 आएगा तभी कोई भी संख्या आपका शून्य पर ख़त्म होगा। ठीक है, अगर 5 नहीं आ रहा है तो आपका कभी भी नहीं ख़त्म होने वाला है। तो हम इसमें लिख देंगे कि 6 की पावर 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, समाप्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है। बस ये इतना आपने लिख दिया, ये एकदम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यही आपका है, इसी में आपका आ जाता क्या, 5 यहाँ पर आ जाता है, तब ये कैसे हो जाता है, तब ये आपका हो जाता है 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 3 6 5 30। देखिए आपका 0 पर ख़त्म हो जा रहा है ना, क्यों, ताकि इसमें 5 आ रहा है इसलिए। ठीक है, तो इसमें 5 नहीं आ रहा है इसलिए आपका शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसका नियम आपके बुक में विस्तार रूप से दे रखा है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है, ये तो एकदम आसान है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं, मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है कि सोनिया 18 मिनट लगाती है। ठीक है, और जो रवि है वो 12 मिनट लगाता है पूरे जो वृत्ताकार एक मैदान है उसको चक्कर लगाने में। ठीक है, तो देखिए इसमें सब सीधा आपको क्या करना है, 18 का आपको गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, तो 2 9 18, अब ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 3 का 9, फिर 3 1 का 3, फिर 12 मिनट रवि लगाता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 का 3। ठीक है, अब इसको हम सिंपल लिख लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, यही चीज़ हमने बताया था। अब ये वाला लिख लेंगे 2 गुणे 3। ठीक है, तो इसमें 2 है ना, मतलब 2 2 का जोड़ा बनेगा, तो ये वाला आपका जोड़ा बन गया। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, तो 3 तरीका, तो जब जोड़ा बन जाता है तो गुणा तो करते नहीं है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ठीक है, अब गुणे में, अब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे, साथ में ले लेंगे, तो इसका भी तो जोड़ा बना है तो इसको भी ले लेंगे, तो 2 हो गया। अब इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको हम ले लेंगे गुणे में 3 और गुणे में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 18, 2 36, यही आपका हो जाएगा सिंपल सा आंसर। ठीक है ना, तो इसका हमने क्या किया, एलसीएम लिया है। क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या पूछा है कि कितने समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इसमें दोनों की बात कर रहा है। अगर सिंगल की बात करता तब हम एचसीएफ लेते हैं, लेकिन लास्ट में दोनों कितने टाइम बाद से मिलेंगे ये चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब दोनों की बात हो जाए तब हम एलसीएम लेते हैं, जब सिंगल की बात हो तब हम क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। ये चीज़ हमारा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला पार्ट था जिसमें हमने जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका आसान तरीका क्या है ये चीज़ हमने
बता दिए। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम लोग जो भी आगे क्वेश्चन है उसका आसान तरीका और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।